Assalamualaikum class 9 exercise 2.4 use laws of exponents to simplify exponents लॉ को यूज करते हुए हमने इसे सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को 243 की पावर है -2/3 और 32 की पावर है -1/5 और नीचे है ओवर अंडर रूट 196 का इन्वर्स है। तो पहले हमने इनको क्या करना है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं इनके पहले हमने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। वो किस तरह, ये देखें 243 थ्री की बारी पे जाएगा ना, 3 8 24 3 1 3 3 2 6 और यहाँ पे 2 बचेगा, 3 7 21 3 9 27 3 3 9 यहाँ पे कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है 3 की पावर 5। 32 के प्राइम फैक्टर 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 ये आ गया। और ये वाला 196 क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन पे ही जाएगा, 2 पे 2 9 18 2 8 16 2 4 8 2 9 18 7 7 49 क्योंकि ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 तो 7 2 14 और इसकी पावर 2 बना दिया यहाँ पे। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 होल की पावर ले लिया ना, 2 7 14 का स्क्वायर और फिर इसका इन्वर्स भी है तो इसके स्क्वायर के साथ इसका अंडर रूट कैंसिल और इसके माइनस का 1/5 है जो इसकी पावर के साथ कैंसिल, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो पावर के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता। माइनस का 5 2 10 ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, -5 2 10 10/3 3 की पावर माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 का इन्वर्स और नीचे इसका अंडर रूट कैंसिल है तो 14 का इन्वर्स। और ये वाला जो 14 है इन्वर्स की फॉर्म में है, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों देखें इन दोनों की ऊपर जो पावर है ना वो माइनस में है, वो नीचे आ जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह हमने लिख दिया है। अब 2 1 द 2 2 7 द 14 7/3 की पावर 10/3 तो 3 की पावर 10/3 का मतलब है इस तरह हम उसे लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में था, इसे हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखा है तो 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 10 इस तरह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि 3 टाइम्स 10 आ रहे हैं। ये देखें बाहर इसके अंडर रूट के साथ इसकी पावर क्या थी 3, तो 3 3 के हमने जोड़े बना लिए हैं और इनको जब अलहदा लिखेंगे 3 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 तो इन सब का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 इसको जब अलहदा करके लिखेंगे 3 का क्यूब और बाहर अंडर रूट के क्यूब 3 का क्यूब इन सब के अंडर रूट इनके क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 द 9 9 3 द 27 27 ये आ जाएगा सिंपल। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। ये वाला एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाला भी 7/27 3 अंडर रूट का क्यूब। और आगे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 2x की पावर 5 y की पावर -4 और इंटू -8 2x की पावर 5 y की पावर -4 और -8 x की पावर -3 y की पावर 2। तो इन दोनों को क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इनके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं ना इनको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो पावरें होती हैं जो इनके वेरिएबल होते हैं अगर वेरिएबल सेम है तो इनकी पावरों को हम ऐड कर लेते हैं। जब भी किसी दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कोफिशिएंट और उनके साथ वेरिएबल जो होते हैं उनकी पावरों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे करते हैं। 8 2 16 ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस का 16
एक्स की पावर 5, ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि ऐड करना है तो एज इट इज़, मतलब 5 प्लस माइनस, माइनस का 3 आ जाएगा, वाई की पावर -4 एंड ये प्लस का 2 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस करते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का 2 क्योंकि ये बड़ा है -4, तो ये आ गया इसका आंसर। ये जो y की पावर -2 है ये इसके साथ ऊपर है तो -2 है, अगर इसको नीचे लिख दें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, -16 एक्स स्क्वायर ओवर वाई का वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। अब तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।